नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉट ओनली एस्ट्रो पर। दोस्तों, जैसा कि हम पिछले दिनों से भारतीय इतिहास के बारे में अध्ययन कर रहे थे। भारतीय इतिहास की शाखा आधुनिक भारत के इतिहास में हमने अध्ययन कर लिया था और मैं टॉपिक आपको बताया देता हूँ कौन कौन सा अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, बंगाल के नवाब, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्षेत्रीय राज पंजाब मैसूर, गवर्नर जनरल वायसराय, भू राजस्व व्यवस्था, धन का बहिर्गमन सिद्धांत और अन्य जन आंदोलन, 1857 की क्रांति। आज हम अध्ययन करेंगे आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अपने अध्ययन की कड़ी में आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। दोस्तों, यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट जो मेन टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे तो इतिहास बहुत ब्रॉड है, बहुत विस्तृत है, लेकिन हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट ही अध्ययन करेंगे जो परीक्षा में कंपटीशन में पूछा जाता है। अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित प्रथम मदरसा। दोस्तों, 1781 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता में प्रथम मदरसे की स्थापना की गई 1781 में। दोस्तों, ये मैं बताना चाहूँगा, याद दिलाना चाहूँगा, ये वॉरेन हेस्टिंग्स वही है जिसने बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति करी थी और ये प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ था बंगाल में। इस पर महाभियोग चलाया गया था पहली बार और इसने प्रथम गवर्नर जनरल का पद धारण किया था बंगाल में। इसके बाद हम देखेंगे कि ये मदरसा जो 1781 में स्थापित हुआ, इसका प्रमुख कौन था? मौलवी मुइजुद्दीन इसके प्रमुख थे। और कौन सी भाषा में शिक्षा दी जाती थी? इसमें फारसी में, अरबी में शिक्षा दी जाती थी, मुस्लिम कानून की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 ईस्वी में बनारस में जोनाथन डंकन के प्रयत्नों से यहाँ पर संस्कृत कॉलेज की स्थापना होती है। जोनाथन डंकन अंग्रेज अधिकारी हैं, इनके प्रयासों से संस्कृत कॉलेज की स्थापना होती है और इसका उद्देश्य था हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानूनों का अध्ययन। धर्म साहित्य, हिंदुओं के धर्म और साहित्य और कानून का अध्ययन करने के लिए संस्कृत कॉलेज की स्थापना होती है। दोस्तों, चार्ल्स विल्किंस, याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। चार्ल्स विल्किंस, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद मतलब प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया था। भगवत गीता का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने। ये क्वेश्चन आता है कि भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद सबसे पहले किसने किया? चार्ल्स विल्किंस ने। और इसकी प्रस्तावना किसने लिखी दोस्तों? यही लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसकी प्रस्तावना लिखी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सर विलियम जोन्स, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट नाम है क्योंकि सर विलियम जोन्स, इन्होंने भी अच्छे काम किए थे। इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। अभिज्ञान शाकुंतलम के अंग्रेजी अनुवादक थे सर विलियम जोन्स। नाम याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? सर विलियम जोन्स। वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड द्वारा जारी। दोस्तों, यहाँ पर मैं कुछ अपनी तरफ से जोड़ना चाहूँगा क्योंकि हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हम 1791 1800 से सीधे 1854 पर आ गए हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं भी शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने इसमें अध्ययन किया है
और 1854 से पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत मुख्य अंग्रेज अधिकारी आता है, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले 1834 ईस्वी में आता है और 1834 ईस्वी में आकर वो भारतीय शिक्षा में एक नई दिशा शामिल करता है। 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित करवाता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग से। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने उसको स्वीकृति दे दी एक अंग्रेजी शिक्षा देश में लागू करने के लिए। वो एक अधिनियम पारित करवाता है 1835 में। तो दोस्तों उसमें मैं कुछ बताना चाहूँगा कि उस अधिनियम के तहत जो पाश्चात्य विज्ञान, मतलब विदेशी भाषा का विज्ञान था, जो पाश्चात्य विज्ञान, साइंस और लिटरेचर, साहित्य की शिक्षा देने के लिए मैकाले अंग्रेजी को भारत में लागू करवाता है। और अंग्रेजी शिक्षा को लागू करवाकर इसका एक प्रमुख कारण ये भी था कि अंग्रेजी का प्रचार प्रसार होगा। और ये इसने एक सिद्धांत दिया, अधोगति निस्यंदन सिद्धांत। अधोगत निस्यंदन सिद्धांत मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ये थी कि ये दोस्तों उच्च और मध्यम वर्ग को शिक्षित करके, अंग्रेजी में शिक्षित करके उनको मतलब इस योग्य बनाना कि वो दिखने से तो रंग और खून में भारतीय लगे, लेकिन उनकी नैतिक, राजनीतिक और नैतिक तौर पर वो एक विदेशी, एक अंग्रेज की तरह लगें। और वो निम्न वर्ग में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार उनके माध्यम से हो, मतलब उनको एक कड़ी के रूप में लॉर्ड मैकाले ने प्रयोग किया। तो उच्च और मध्यम वर्ग को अंग्रेजी में शिक्षित करने के लिए उसने ये अधिनियम लाया था 1835 ईस्वी में, अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम। और सिद्धांत था ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, मतलब अधोगत निस्यंदन सिद्धांत। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, वुड डिस्पैच और वुड घोषणा पत्र देखेंगे। दोस्तों 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड द्वारा जारी, 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड ने एक घोषणा पत्र जारी किया था। इसको ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा, इसको हिंदी में बोलते हैं महाघोषणा पत्र। अगर ये पूछा जाता है कि मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं, तो वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र को अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। 1854 ईस्वी में इसने जारी करवाया था। इसका आधार क्या था? इसके आधार पर लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। मतलब इसको इस बेसिस पर लाया गया था कि कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, और किसके आधार पर हो? वो लंदन विश्वविद्यालय की तरह हो, लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर हो। अब इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे हंटर आयोग आता है। हंटर आयोग या हंटर कमीशन 1854 में। 1854 के पश्चात, मतलब इस वुड घोषणा पत्र, वुड डिस्पैच के पश्चात जो शिक्षा में प्रगति हुई है उसकी समीक्षा करने के लिए 1882 ईस्वी में हंटर आयोग या हंटर कमीशन आता है। इसकी स्थापना होती है और प्राथमिक शिक्षा, इस कमीशन का काम क्या था? इस कमीशन का काम था कि प्राथमिक शिक्षा में के सुधार और विकास पर जोर दिया जाए। प्राथमिक शिक्षा में क्या क्या सुधार हुए हैं इस वुड घोषणा पत्र 1854 के बाद,
उसमें सुधार किया जाए और उसके विकास पर जोर दिया जाए, क्योंकि इसने पाया कि प्राथमिक शिक्षा में इतने खास सुधार और विकास नहीं हुआ है वुड डिस्पैच के बाद। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। सैडलर आयोग 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए नियुक्त। सैडलर आयोग, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन और रिपोर्ट के लिए नियुक्त किया गया सैडलर आयोग को। सैडलर आयोग क्या था? सैडलर आयोग का विचार था कि विश्वविद्यालयी शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। मतलब कि विश्वविद्यालयी शिक्षा में सुधार के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले माध्यमिक शिक्षा का सुधार करना पड़ेगा। ये सैडलर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया। माध्यमिक शिक्षा मतलब कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा में सुधार करेंगे तभी उच्च शिक्षा में, विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार होगा। ये सैडलर आयोग का प्रस्ताव था, रिपोर्ट में उसने प्रस्तुत किया। अब देखिए दोस्तों, हम देखेंगे परीक्षा उपयोगी दृष्टि से क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई सर विलियम जोन्स द्वारा। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। किसके द्वारा दोस्तों? सर विलियम जोन्स के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जाता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई और किसने की? 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना, नेशनल एजुकेशन काउंसिल की स्थापना, NEC। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना या NEC की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1906 को। 15 अगस्त 1906 को हुई। अच्छा, बम्बई में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय। देखिए दोस्तों, बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना DK कर्वे के प्रयत्नों से हुई। DK कर्वे दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा। ये इनका पूरा नाम था महर्षि डॉक्टर ढोंडो केशव कर्वे। महर्षि डॉक्टर ढोंडो केशव